वेलकम टू ओरल नॉलेज। तो आज में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो क्या है, तो लिखा हुआ द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। हारून और राहुल दोनों का एजेस का मतलब कौन सा रेशियो है, 5 और 7 का रेशियो में। 4 years लेटर, 4 years लेटर मतलब 4 साल के बाद, मतलब आने वाला साल। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। उन दोनों का जो एज का जो सम होगा, दोनों कितना हो जाएगा, 56 ईयर्स हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन लोगों का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर ये कर लेंगे कि इसका उसका उन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है। तो और उसका जो रेशियो दिया हुआ है 5:7, तो उसके टर्म में हम लोग लिख लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले किसका नाम दिया हुआ, राहुल का नाम, तो हम लोग राहुल का लिखेंगे, ऑफ राहुल भी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स के फॉर्म लिखेंगे। तो अगर 5:7 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x, 5x ईयर्स। तो 5x ईयर्स किसका एज है, राहुल का एज है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हारून के, राहुल के बाद क्या है, हारून है, ठीक है, ऑफ हारून भी 7x। क्यों 7x होगा, क्योंकि उन दोनों के एज का रेशियो क्या है, 5:7 का रेशियो है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, A/Q कर रहा है, 4 years लेटर, 4 years लेटर। अब देखिए 4 साल के बाद क्या होगा, दोनों बढ़ जाएगा। तो एज ऑफ राहुल कितना हो जाएगा, एज ऑफ राहुल इक्वल्स टू 5x प्लस 4 years। तो राहुल का एज कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रेजेंट अभी कितना है, अभी प्रेजेंट में उसका 5 है। तो 4 साल के बाद आने वाला 4 साल कितना होगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा। एज ऑफ एंड एज ऑफ हारून इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x प्लस 4 ईयर्स, 7x प्लस 4x 4 ईयर्स, ओके। अब क्या करा, उन दोनों का सम। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों का सम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 लिख दीजिए। 9 5x प्लस 4, ये किसका है, ये इस किसका है, राहुल का है। और जो हारून का कितना है, 7x प्लस 4। और दोनों का सम इक्वल टू कितना दिया हुआ, 56 दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 56, ये किसका था, राहुल का। ओवरऑल ये नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग फ्रैक्शन का साइन समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देंगे। 5x प्लस 7x कितना हो गया, 9x, सॉरी 12x। 4 प्लस 4 8 इक्वल्स टू 56, ठीक है। अब 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8 इक्वल्स टू 48। 12x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई है, तो इधर के आएगा क्या होगा, लेफ्ट से राइट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 48/12, 12 4 जा 48, 4। x का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, therefore द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल का प्रेजेंट एज क्या माने, पहले राहुल है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ HUL है, राहुल इज कितना एज लेंगे, यहाँ x का वैल्यू 4 है, 4 5 जा 20, क्योंकि यहाँ कितना लिए 5x लिए 20 years। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज
7 4 जा कितना हो जाएगा 7x है किसका हारून का पर्जेंट इज, तो कितना हो जाएगा 7x 7 4 जा 28 इस तरह से हम लोग क्या कर लिए निकाल। एक बार फिर से आप लोग समझ कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या करा, हारून और राशिद कोई दो बंदा है, ठीक है, उन दोनों का एज का रेशियो कितना है 5:7 का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद करा 4 years लेटर देर जो सम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। पहली बात क्वेश्चन को समझना है, लास्ट वाला जो लाइन होता है काफी इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहले आपको प्रेजेंट नहीं पूछा है तो प्रेजेंट एज लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट ऑफ राहुल ऑफ, अगर सपोज कि रेशियो नहीं था हम लोग तब जो कोई और दूसरा चीज लगाते हैं, यहाँ रेशियो दिया हुआ तो 5x कंसिडर करेंगे और जो हारून का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 years लेटर दोनों का एज क्या होगा 4 year इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों में 4 सम हो जाएगा। 4 years बिफोर रहता तो सब्ट्रैक्ट होता, यहाँ लेटर है तो इंक्रीज हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ही करा दोनों का एज का सम कितना है 56 years है, ठीक है। तो हमने जोड़ा तो एक्स का वैल्यू पहले हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे हारून और जो है राहुल का परजेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब किसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो क्या करा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो कोई क्लास है जिसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है 7 और 5 का रेशियो। फिर करा द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जितनी जो बॉयज है गर्ल्स है उससे 8 कितना ज्यादा है बॉयज ज्यादा है। फिर कहता व्हाट आर द क्लास स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्लास स्ट्रेंथ मतलब सोचिए क्या निकालने को, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज को मिला करके बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लीट द नंबर ऑफ बॉयज बी, यहाँ का रेशियो के फॉर्म में रहता तो हम लोग क्या करते हैं उसी के तरह लिख देते हैं 7x लिख देंगे, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितना हो जाएगा 5x कर लेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो बॉयज है उससे क्या है गर्ल से 8 जाता है, तो ये अब क्यों लिख लेंगे, फिर 5x + 8 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, तो इसलिए गर्ल्स की तरफ 8 जोड़ेंगे तब दोनों तरफ क्या हो जाएगा इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है इक्वेशन है, तो इक्वलिटी होना चाहिए LHS और LHS में बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे 7x - 5 = 8, 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू कितना होगा 2x, ओके। तो आपका x इक्वल टू कितना होगा 2 4 जा 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई था उधर जाएगा डिवाइड होगा। अब क्या कर रहा है व्हाट आर द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना होगा 7x यहाँ तो कितना है 7x, मतलब 7 × 4 = 28, 7 × x = 28। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x हम कंसीडर किए, तो यहाँ 5x लिखेंगे, 5 × 4 = 20। Therefore टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना कर देंगे 28 + 20 कितना होता है 48 होता है। टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 40, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज को मिला करके हम लोग कितना हो गया आंसर 48। तो इस तरह से हम लोग क्या किए इसको सॉल्यूशन कर, एक बार फिर से समझिएगा आप लोग, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से बैक करके देखिए, नहीं तो पॉज करके फिर समझ लीजिए। तो क्या किए हम जो रेशियो में रहता तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करते हैं, और क्वेश्चन कहा कि जो बॉयज है उससे जो है जो गर्ल्स है उससे बॉयज जो है 8 ज़्यादा, तो इस हिसाब से कैलकुलेट पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकालेंगे, फिर दोनों क्लास स्ट्रेंथ इस तरह, ठीक है। फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 और 12 का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप लोग जो है इसी तरह देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।